हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं कि जब अवयवों का अदिश से गुना होता है तो उसके गुणधर्म क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दे दीजिए आप लोग बाबू कि एक अवयव के अदिश गुणन के गुणधर्म क्या होते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए कहता है कि एक अवयव का अदिश गुणन वितरण नियम का पालन करता है। बस एक ही इसका गुणधर्म है बाबू, ठीक है ना, वितरण नियम का पालन करता है। वितरण नियम का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर के कोई अदिश है, इसमें दो अवयव ए और बी से गुना करना है तो के से पहले ए में गुना होगा के ए, फिर प्लस, फिर के में बी से गुना होगा के बी। क्लियर, यानी के जो है दोनों के साथ चला गया, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, वितरण नियम। ठीक है, यहाँ देखो के प्लस एल, यहाँ दोनों अदिश है तो दोनों अदिश से अगर अवयव ए में गुना करना है तो क्या हो जाएगा ना, ये के से पहले ए में गुना होगा और फिर एल से ए में गुना होगा तो एल ए। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के से हम इन दोनों एग्जाम्पल को दोनों नियम को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारे सामने ये k इंटू ए प्लस बी बराबर के ए प्लस के बी है। ठीक है, तो इसको हम लोग आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लेंगे बाबू एल एच एस। एल एच एस बराबर दिया है k इंटू ए प्लस बी, के इंटू ए प्लस बी। देखिए k का मान मैंने 6 लिया है, 6, और उसके बाद हमारा a, तो a का मान बोलिए बाबू दे दिया है 3, 4, 5, 6, प्लस b का मान आप देख सकते हैं 4, 5, 6, 9। ठीक है, अब देखो सबसे पहले होता क्या है, बी फॉर ब्रैकेट, यानी पहले ब्रैकेट को हल करना है। तो ये हमारा 6 बाहर रहेगा, ठीक है ना। अगर हम ब्रैकेट को हल करेंगे तो ब्रैकेट में क्या है भाई, दो अवयवों का योग है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 3 और 4 हो जाएगा 7, और 4, 5 हो जाएगा 9, और 5, 6, 11 हो जाएगा, और 6, 9, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर गुना करेंगे 6 से तो 6 7 42, और 6 9 54, और ये हमारा हो गया 6 11 66, और 15 6 90, यानी हमें मिल गया बाबू 42 54 66 90 एल एच एस। अगर हम आर एच एस को भी लेके अगर हल करेंगे तो हमें उतना ही आना चाहिए। ठीक है ना, देखो आर एच एस क्या कह रहा है, आर एच एस कह रहा है के ए प्लस के बी, के ए प्लस के बी। तो बोलो के का मान है 6 और ए का मान बता दीजिए। ए का मान आ गया बाबू 3 4 5 6, 3 4 5 6, प्लस के बी, तो के का मान 1, अब बी का मान देखिए 4 5 6 9, 4 5 6 9। ठीक है बाबू, अब करना कुछ नहीं, दोनों को गुना कर दीजिए। देखिए गुना करेंगे 36 18, 6 चौका 24, और 6 5 30, और 6 6 36, यानी दोनों को हमने क्या कर दिया, गुना कर दिया। प्लस यहाँ भी गुना करिए, 6 चौका 24, 6 5 30, 6 6 36, और 6 9 54। अब दोनों को जोड़ देना है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो बोलो क्या मिलेगा हमें, बोलिए आप। देखिए 18 में 24 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा बाबू 42, 24 में 30 जोड़िए मिलेगा 54, क्या मिलेगा जी 54, 30 में 36 जोड़िए मिलेगा 66। क्लियर, और 36 में 54 जोड़िए मिलेगा 90। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एलएचएस और आरएचएस का जो मान है एकदम, देखिए दोनों का मान एकदम इक्वल आ गया कि नहीं आ गया, इन दोनों का मान इक्वल आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो नियम जो है वो बिल्कुल क्या है, सही है। यानी अगर हम के से a इंटू बी में अगर गुना करेंगे तो के ए प्लस क्या होगा, के बी होगा। यानी अदिशों का जो गुणन है वो वितरण नियम का पालन करता है। ठीक है, चलिए अगले नियम पे आते हैं। देखिए अगला नियम कह रहा है ना, k प्लस एल इंटू ए, के प्लस एल इंटू ए बराबर के ए प्लस एल ए। तो यहाँ पर मैंने दो अदिश लिया है 5 और 6, और एक अवयव लिया है 3 5 6। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे एल एच एस बराबर, बोलिए एल एच एस हमारा क्या दिया है बाबू, दिया है के प्लस एल इंटू ए। तो बोलो के का मान है 5, अब प्लस एल का मान 6 इंटू ए का मान 3 5 6 1। हमें मालूम है बी फॉर ब्रैकेट, यानी पहले ब्रैकेट को हल करना है। तो 5 और 6 हो जाएगा 11 इंटू 3 5 6 1,
तो ये हमारा हो जाएगा, बोलिए 11 तिहाई 33, 11 पचे 55, 11 छक 66, 11 एकम 11, यानी हमारा LHS का मान इतना आ गया ना जी। अब आइए हम लोग LHS का मान उतना आ गया। अगर हम RHS को अब हल करेंगे तो बोलिए RHS हमारा कह रहा है KA, यानी KA प्लस LA। तो बोलो K का मान क्या है बाबू 5, तो K की जगह 5 है। A का मान देखिए, A का मान कहाँ है भाई 3 5 6 1, 3 5 6 1 प्लस देखो L का मान क्या है बाबू, L का मान 6 है तो 6, अब प्लस A का मान 3 5 6 1। क्लियर है। अब मुझे करना कुछ, दोनों को गुना करिए। देखिए 5 तिहाई 15 50 25, 5 छक 30, 5 एकम 5 प्लस बोलिए 36 18, 6 पचे 30, अच्छा 4 के 36, 6 एकम 6। अब इन दोनों को जोड़िए तो देखिए आप लोग जोड़ के 15 18 हो जाएगा 33, और 25 और 30 हो जाएगा 55, और 30 और 36 हो जाएगा 66, और 5 और 6 हो जाएगा 11। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा LHS आया है वही क्या आ गया बाबू, देखो जो LHS आया है वही क्या आ गया RHS। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये भी हमारा क्या है, सही है। यानी अवयवों का अदिश गुणन जो है वो केवल वितरण नियम का पालन करता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।